पांचों को मिलके, पांचों पांडव मिलकर के किसका दिया हुआ है भोजन? कुंती ने दिया है, द्रौपदी ने दिया है, जिसने भी बनाया है उनका शुक्राना बाद में। पहले वो इकट्ठा किया सारे को, हम पर भोजन को शांति थे, पहले सब मिक्स कर, जो भी था सबको मिक्स कर। साधु आज भी भिक्षा लाएगा तो सबको पहले मिक्स कर देगा, फिर देगा। तो वो साइंटिफिक रीजन, जब हम यूं करते हैं, यूं मीन्स यूं क्यों नहीं करते? यूं मीन्स आपकी बॉडी एक यूनिट है, बट जब यूं कर रहे हो तो वो पूरा यूनिवर्स है। तो पूरा यूनिवर्स के लिए आप कलेक्टिव एनर्जी के लिए आप ऑफर कर लो, खाओ। तो वो एनर्जी आपकी शक्ति को टर्न करती है कि तू जिसको बाहर कर रहा है, पहले चाय बना लो थोड़ा। तेरे अंदर आए। पहले थोड़ी चाय बना लो। एक समय जब भी आता है, एक समय ने साधक के जीवन में बहुत बड़े क्षण होते हैं ये, कि जब उस एनर्जी के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। और जिस क्षण आप कनेक्ट हो जाओगे तो गाड़ी भी ड्राइव पता चला वही कर रहा है? यहाँ तक कि आपके साफ सफाई जैसे काम भी, बर्तन भी वही हो रहा है। तो पांचों पांडव बात नहीं, आपकी स्ट्रेंथ, बल आपका महाबली भीम है, आपका जो तेज तलवार काम करने वाला है वो अर्जुन है, बुद्धि विवेक आपकी युधिष्ठिर है, हाथ पैर नकुल सहदेव है? ये सारे के सारे जब कलेक्टिव फॉर्म में आते हैं तो क्या होता है, हम जब खिलाते हैं तो वो पांचों खा रहे हैं। पांचों में आप हवा पानी मिट्टी पे भी चले जाओ, ये भी पांच आपकी बॉडी में इकट्ठे हैं। पहले पांचों तत्व तृप्त होते हैं, जब ये तृप्त होते हैं तो वाह वाह करते हैं, वाह क्या खाना, बहुत सुंदर खाना, अच्छा खाना बनाया। तो जो अच्छा खाना हम खाते हैं, तो इसके बाद धन्यवाद किसको जाता है? देने वाले को, है? बने रहो, फलो फूलो। बुजुर्ग जब खाना खाते हैं, बहू खाना लेके आ रही, बेटी बनी रहे, सुखी रहे, फलो फूल, तो वो कौन? ये पांच, ये पांच, वो 10 और 11वां कौन? जिसकी बॉडी जो बैलेंस बना रही है, वो क्या है? 11 देवता कहे गए हमारे, हैं? 11 इंटू 3 33, वो 33 करोड़ की हमने जो भी संख्या दी, गलत तो कुछ भी नहीं है। हम बढ़ा के जब बोलते हैं तो हमें ही आनंद आता है। हमारे पास 1 लाख नहीं है, 100 करोड़ हैं? हम कोई करोड़पति हैं, लुल्लू बुल्लू नहीं है। ये सब क्यों बोलते हैं? हमें सुख हो, जिस बात को बोलने में हमें आनंद आता हो, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। झूठ क्यों बोलते हैं? एमए लोग झूठ अगर बोल रहे हैं, उसके पीछे भी कारण अपना सुख है, कहीं तृप्ति मिलती है ना बोलने के तो। अरे लोग क्या समझेंगे? लोग हमारे को फकीर ऐसे ही नहीं समझ लेंगे। हम क्यों अपना छोटा बन के अपने आप को छोटा करें? तो खाने से लेकर के हमारा जो ध्यान शुरू होता है, वो मुख्यतः हमारे गुरुओं ने इसीलिए एकांत में भोजन करो, शांत बैठ के भोजन करो, भोजन को पहले देख लो खाने लायक है कि भी नहीं है। बाबा नानक भोजन करने से पहले भोजन की क्वालिटी देखते थे। कौन लेके आया भोजन? सत्येंद्र सिंह। कौन लेके आया? सूर्य सिंह। पता चला उनके हुलिये, उनके हावा, उनके पहनावे से पता चल जाता था कि भोजन के स्टैंडर्ड क्या होगा, है? रोटी पकड़ी, पता चला एक को दबा रहे हैं तो उसमें से कुछ निकल रहा है, एक को दबा रहे हैं उसमें से दूध निकल रहा है। ऐसी कहानी सुनी ना? तो कहीं दूध नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, बट उनके हाथों ने पहचान लिया ये रोटी खाने लायक है, ये रोटी खाने लायक नहीं है। वो सेंसेशन बता देगी, प्रेम बता देगा कि खाना किस भाव से पकाया गया, वर्णन समझ के पकाया गया या प्रेम भाव से पकाया गया। तो वो हाथ, ये उंगलियां तुरंत जवाब दे देगी कि भाई खिलाने वाले ने जान लगा दी है, बनाने वाले ने पूरा वो लगाया है, तो जरूर। प्रसादा हम जब लंगर में, गुरुद्वारों में खाते हैं, क्यों प्रसादे में स्वाद होता है? क्या होता है उसमें? खाली उबाली हुई दाल है, उसमें तो कोई तड़का पड़का नहीं लगता, लेकिन वो स्वाद क्यों होता है? क्योंकि वहाँ प्रेम है। और यही चीज़ आप होटल पे खाओ, कितना भी वो मिला लें, लेकिन वो चीज़ नहीं आती। इसीलिए हमने भोजन को सर्वोपरि रखा है। आपका खाना अच्छा होगा, आपका शयन अच्छा होगा, आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, ध्यान आखिरी पायदान है। ध्यान किसका ध्यान? जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो ध्यान होगा। आपका शरीर दर्द कर रहा है, आपका माइंड दर्द कर रहा है, दुनिया भर की सिरदर्दी आपके दिमाग में है, बोझल किए हुए है, ध्यान नहीं होगा। जब आपका मन उमंग से भरा हुआ हो, वाह क्या खाना था, वाह क्या नींद आई,
क्या लोग हैं। तो ध्यान करो ना करो, किसका ध्यान? हे वाहेगुरु, तूने इतना अच्छा संग दिया, इतना अच्छा खाना दिया, शुक्राना क्या है? हर वेले शुक्राना, हर वेले अरदास, हर वेले ध्यान। ध्यान की लोड ही नहीं रह जाती, तो इसी शुक्राना 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 ही कर दो, अरदास आप पे हो जाती है ना। और जब ध्यान, ध्यान सबके लिए नहीं है, इसीलिए कहता हूँ ध्यान सबके लिए नहीं। ध्यान तो विरल, कोई बहुत ही ज्यादा सोचे कि ना अब मैंने उस सत्य को जानना ही है, तब ध्यान जैसी चीज। कोई भी गुरु आपको ध्यान नहीं देगा, ये बोलेगा ढंग से खाना खाना सीख लो, ढंग से चलना फिरना, कपड़े पहनना, रहना सहना सीख लो, अपना रहन सहन ठीक करो, अपने आचार विचार सब ठीक करो। एक ढंग से ध्यान देने का मतलब है सिस्टम करप्ट कर दोगे। अब वो सोने सीधे जो भी आया, अरे कह रहे तो कह रहे चलो जी ध्यान शुरू करो, नहीं होगा। यही वजह से भीड़ बढ़ जाती है आश्रमों में और बात बनती नहीं है, फिर बदनाम गुरु होता है। अरे हम वहाँ गए थे, कुछ नहीं होता। कहाँ से होगा? होगा इसीलिए नहीं क्योंकि हमारी जो, भाई कोई बच्चा आया तो उसको नर्सरी से स्टार्ट करो ना। आप सीधे ही उसको +2 की किताबें पकड़ा दोगे, उसकी कहाँ समझ में आएगा? तो हमने 12 साल का जो हिसाब किताब बनाया है वो गलत नहीं बनाया। कम से कम 12 महीने का तो इंतजार करो। अगर ध्यान भी देने जा रहे हो तो उसको 12 महीने नर्सरी में डालो, सेवा में डालो, बर्तन धोने में डालो, उसको कुछ नहीं तो ऐसे कामों में लगाओ जहाँ उसको इरिटेशन निकले उसका। अगर वो फिर भी इरिटेट हो रहा है तो ध्यान के लिए काबिल नहीं है। कोई चीज छोटी सी भी कोई घटना घट गई और आपने फट से ध्यान छोड़ के बिड़ पड़े तो ध्यान कहाँ हुआ? फिर तो ध्यान का मतलब ही है कि आपको कोई लेना देना नहीं, तो उदासी शरीर का। आग भी लग गई है तब भी जनक बोलते हैं मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तू जा यार, जिसका जल रहा है उसको बता। बोलो महाराज महल आपका जल रहा है, आग यहाँ तक पहुँच गई है, भाई मेरा कुछ नहीं चल रहा है। तो वो सुखदेव जो शिष्य नए नए आए हैं उनके बाप ने भेजा है, महाज्ञानी बाप भगवान वेद व्यास सरीखे अपने बेटे को सीखने के लिए जनक के पास भेज रहे हैं। लक्ष्मी चंद श्रीचंद के साथ भी यही काम था। क्यों? उनको ये समझ ही नहीं थी कि मेरा बाप तो महाज्ञानी है ना। उनका भी विरोध कर दिया, तुम गद्दी ना, हम गद्दी बुद्धि नहीं, हम तो अपने उसमें। तो हर ज्ञानी के साथ, हर कामयाब बाप के साथ बेटे कभी नहीं पनपते। वो बेटे या तो बिगड़ जाएंगे या बाप से अलग हट करके रास्ता बनाएंगे जाके। कारण है उसका ये, क्यों? उनको बाप की कामयाबी ये तो वो बिगाड़ देंगे वो बने बनाए साम्राज्य को। बहुत रेयर कोई अंबानी परिवार निकलेगा जिसमें ये सीढ़ी चल रही है, सीढ़ी चलती नहीं है, नया रिदम निकल के जाएगा। हमारे रडे जी बताओ, इंजीनियर होते हुए मिठाई हलवाई बने हुए हैं, जहाँ जाते हैं वो सारे भाई, तीनों भाई इंजीनियर हैं, परिवार ही पूरा खानदान इंजीनियरों का, लेकिन अब मिठाइयाँ बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, मास्टर है। MSc वाले आज मिठाइयों की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। और ज्ञान और ध्यान भी कहीं पढ़ाई लिखाई से कनेक्टेड है। आपको उसकी समझ तो आएगी ना। वो भी वहाँ भी नंबरिंग सिस्टम, न्यूमरोलॉजी क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, है। तो वो सारी की सारी चीज जब अंदर से जो फूल खिलना शुरू होता है, अरे ये तो न्यूमरोलॉजी है, अरे ये तो बोटैनी है, ये तो जियोलॉजी है, उस सब का सब अंदर से हिसाब किताब खिलता है। और कोई बोले ना मास्टर हो गया, यहीं पे मेरा वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। यहाँ कोई मास्टर नहीं है अपने फील्ड में, और जो मास्टर हो जाता है वो नीचे से डाल के बैठ जाता है, मैं किसको बोल दूँ मैं मास्टर हूँ। बट उसके जाने के बाद मास्टरी का डंका पीट दिया जाता है, वो फलाने मास्टर थे। मास्टर तो कोई और ही, जो उसको उसके अंदर उतर के आपको उस चीज से रूबरू कराता है। आपको झलक मिल गई है, ऐसे समझ लो फार्मूला मिल गया है, आप चल पड़े, आप अपने हिसाब से खिलोगे। इनका दायरा अलग, आपका दायरा अलग, बिटिया का दायरा अलग, मैडम का अलग, सबका अलग अलग होगा। एक जैसे दो फूल बाहर हम देखते तो ये गेंदा है, एक ही वैरायटी है, नहीं है। और देखो तो एक फूल अलग है, यहाँ भी ऐसा ही है। कोई बोले एक गुरु के सारे चले एक ही जैसे होने चाहिए, नहीं होंगे। और जब वो बात आती है बताने की, तो हमारे उपनिषद और वेद इसी बात पे, ब्रह्मा जी कभी विरोध नहीं करते। वो दो उनकी जो मानस पुत्र हैं, इंद्र को ले लो चाहे विरोचन को ले लो, जो भी रिप्लाई लेकर के आते हैं
हाँ कभी नहीं करते, तो यहाँ गुरु मुँह ही करता रह जाएगा, हाँ कभी नहीं करेगा। हाँ तो आप जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते, जिस दिन लगेगी ना आप संतुष्ट हो गए हो, समझ लेना वही गड़बड़ है। यहाँ संतुष्टि नाम की कोई चीज, आप वेट तो करो, वो एक और अगला स्टेप आएगा उठ करके। कोई ये बोले मंजिल कब मिलेगी, हम तो बोलते कभी नहीं। वहां मंजिल नाम की कोई चीज, तुम ही मंजिल हो। तुम जब तक तुम अपने टोटल स्व पे नहीं आ जाओगे। हम सब ने खाना खाया है, भोजन खाया है, जो भी खाया है, सबका स्वाद अलग अलग है। किसी को बुखार होगा तो किसी को स्वाद ही नहीं आ रहा होगा, किसी को रुचि करनी होगा तो बोलेगा यार क्या चीज़ रख दी है मेरे आगे, और किसी ने देखा पास्ता और ये चाप, तो अब हमें पता ही नहीं उनका नाम क्या है, हमें तो ये पता ही खाने के आइटम है, खा लो करके, और स्वादिष्ट लगे नहीं स्वादिष्ट लगे तो जीभ बोलती यार ये क्या आइटम था, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि नाम कभी सुना ही नहीं उसका। पहली बार चाप मैंने कल घर में सुनी, परसों बच्चे चाप लेके आते हैं, मीट का वो तो चाप तो वो मीट की होती है? ये बोले नहीं वो चाप सोया की होती है। सोया की तो कैसे, सोया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं को बोला था वो सोयाबीन बड़ी 6 महीने से रखी हुई है मैंने, ऐसी मुझे